हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ ज़ुमैर मुमताज़ अपनी नई वीडियो के साथ। आ, आज मैं आपकी मुलाकात कुछ एक अलग चीज़ से करवाना चाहता हूँ, जो कि हम लोगों के साथ रहती है, जो हमारे अंदर होती है। और वो क्या है? वो है हमारा अपना डर, जो इंसान के ज़िंदगी भर उसके साथ रहता है, जो ज़िंदगी भर उसको डरा के रखता है। क्या है डर? क्या है एक्चुअली? इसका इम्पेक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान अपनी जो है वो अक्सर अपनी जान ले लेता है। इंसान जो है वो अपने जो है काम पूरी तरीके से सरअंजाम नहीं दे पा रहा होता। कौन से वो जो फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, कौन से वो ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट वो डर क्या चीज़ क्या है एक्चुअली, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आज। डर बहुत सी चीज़ों का बहुत से लोगों को होता है। बच्चों को पढ़ाई का डर, फेल हो जाने का डर, टीचर की मार का डर, पेरेंट्स की मार का डर, डांट का डर। बड़े होते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर ही पढ़ाई का डर, सेमेस्टर क्लियर होने का डर या नहीं होने का डर, प्रेजेंटेशन सही होने का डर या ना होने का डर। फिर उसके बाद जॉब पे काम सही होने का डर। डिफरेंट काइंड के हर दौर में हर चीज़ पे हम लोग इस डर को फेस करते चले आ रहे होते हैं। पहला डर जो इंसान को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है, वो डर है कोई काम का इनिशिएटिव ना ले पाने का डर। नहीं ले सकता इनिशिएटिव, डर लगता है कि यार मैं कहीं ये इनिशिएटिव लूँ या ये काम स्टार्ट करूँ तो नुकसान ना हो जाए, तो वो इनिशिएटिव ही नहीं ले पाता। तो भाई सबसे पहली चीज़ है कि भाई आप जो है अपने आप का पहला स्टेप तो लो। पहला स्टेप जब तक आप नहीं लोगे आगे नहीं चल सकोगे। पहला स्टेप, पहली सीढ़ी चढ़ना ज़रूरी है सक्सेस हासिल करने के लिए। ऊपर जाने के लिए अगर किसी फ्लोर पे आपको जाना है तो पहले स्टेप लेना पड़ेगा ना, डायरेक्ट तो नहीं चल जाओगे आप किसी फ्लोर पे। वो पहला स्टेप सबसे मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल पहला स्टेप होता है। और वही पहला स्टेप लेने का सब जो डर है वो इंसान को पहला स्टेप लेने नहीं देता। उस डर पे काबू पाइए, इनिशिएटिव लीजिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर, दूसरा डर इम्पॉसिबल्स का है, नामुमकिन का। लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता या वो काम मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है मेरे लिए। ऑफिसेज़ में जो है लोगों को जो है कोई टास्क मिल जाता है तो वो घबरा के डर के बैठ जाते हैं, यार ये तो मुझसे हो नहीं पाएगा, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता, वो काम मैं नहीं कर सकता। भाई सारे काम कर सकता है इंसान अगर वो करना चाहे तो। सिंपल इज़ दैट। जिस दिन उसने ये चीज़ सोच ली कि वो काम हर काम कर सकता है जो वो करना चाहता है, वो कर आएगा। और जिस दिन उसने ये चीज़ सोच ली कि ये काम वो नहीं कर सकता, वो कभी भी नहीं कर पाएगा। डर कुछ नहीं है, सिर्फ आपका दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं है। आपका दिमाग आपको कहता है कि ये काम आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। जहाँ आपने अपने डर पे काबू पाया, जहाँ आपने अपने दिमाग को जो है वो इस बात पे रज़ामंद कर लिया कि नहीं ये काम मैं कर सकता हूँ, आप वो काम कर आओगे। मैं बचपन से एक चीज़ पे अमल करता हुआ चले आया हूँ कि एक सोच आती है दिमाग में कि, और लोगों को भी मैं बोलता हूँ अक्सर, कि जो काम करने से डर लगे वो काम कर लेना चाहिए, डर ख़त्म हो जाता है। जैसे अगर फ़र्ज़ करो कि किसी को क्लाइंबिंग, किसी के मतलब कोई पहाड़ या हिल वगैरह पे जाने से डर लगता है, एक दफ़ा बंदा चला जाए डर ख़त्म हो जाता है। लोगों को झूलों वगैरह जो ये प्ले लैंड के झूले हैं उस पे जो है बैठने से डर लगता है, एक दफ़ा बैठो डर ख़त्म हो जाता है। तो डर भाई आपका मेंटल स्टेट है, आपका मेंटल स्टेट लेवल आपको बोलता है कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती, वो चीज़ फिर नहीं हो सकती, आप डर के बैठ जाते हो। तीसरी चीज़, नाकामयाबी का डर, हार का डर। भाई हार से तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हार के बाद क्या होगा? बहुत ज़्यादा आप हार जाओगे, एक दफ़ा फिर ट्राई कर लो, फिर दोबारा क्या होगा? हार जाओगे, फिर दोबारा ट्राई कर लो, फिर हार जाओगे, फिर ट्राई कर लो, सो व्हाट। लेकिन आपको हर हार पे आपको एक तरीका मिल रहा होता है कि वो काम करने से आप अपनी जो रिज़ल्ट आप चाह रहे हो वो नहीं मिल पाएगा। जितनी दफ़ा आपको हार का सामना करना पड़ रहा है, आपको वो तरीका सामने आ रहा है
कि जिसको करने से आप अपने रिज़ल्ट को नहीं पा सकते। तो भाई हार तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लोग हारने से इतना घबराते हैं, डिफ़ीट से घबराते हैं, फ़ेल हो जाने से घबराते हैं। सो व्हाट, इट्स ओके यार। अगर आपने मेहनत की है, आप अपने आप से सेटिस्फाई हो कि आपने प्रॉपर मेहनत की है। बच्चे जिस तरीके से एग्ज़ाम्स वगैरह में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं ले पाते, इट्स ओके, फ़ाइन, नो प्रॉब्लम। मेरी पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि यार उनके दिलों में डर पैदा नहीं करो। डर के कभी भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अगर उसके दिल में डर होगा कि यार रिज़ल्ट लेकर आना है, तो वो कभी भी नहीं ला पाएगा। उसको फ्रेश माइंड से पढ़ने दीजिए, आप उसको सपोर्ट कीजिए। डरा के पढ़ाओगे कभी नहीं पढ़ पाएगा। कोई काम डर के नहीं होता भाई, सुकून से होता है, रिलैक्स माइंड के साथ होता है। तो आपने अगर हार का डर अपने जहन में रखना है, तो वो तो फिर आप कभी भी जो है जीत नहीं पाओगे। सीधा से मेरा मशवरा आप लोगों को, हारने से तो कभी डरना ही नहीं है। लोग किस बहुत सी चीज़ों में कहीं पे हार जाते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों भाई? क्यों? अल्लाह पे ईमान नहीं है, अल्लाह के पे से नाउमीदी हो गई है। आप अपनी कोशिश पूरी करो, पूरी कोशिश करो। उसके बाद भी अगर आप हार रहे हो, तो उसमें लाज़मी अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत है, ठीक है? उसके बाद भी अगर आपको प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, तो कोई ना कोई मसलियत है। अगर आप कोशिश पूरी कर रहे हो, कहीं आप ये चेक कर लो कि आपने अपनी एफ़र्ट पूरी दी है। उस डर के स्टेट से बाहर आओ। हार के डर के जो स्टेट है, उससे आप बाहर आओ। 3 जो आपके डर के स्टेट्स हैं। पहला स्टेट कि आपने इनिशिएटिव लेना है, इनिशिएटिव लेने से डरना नहीं है। दूसरा स्टेट, इम्पॉसिबल से नहीं डरना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एंड द थर्ड वन इज़ फेलियर से नहीं डरना। फेलियर कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। और ये डर, ये फियर सिर्फ आपके जहन पे तारी होने वाली चीज़ है कि अगर आपके जहन ने आपको बोल दिया कि भाई ये काम नहीं हो सकता, तो वो आप कर ही नहीं पाओगे। जिस दिन आप इस डर पे हावी हो गए, आप हर वो काम, इनिशिएटिव भी लोगे, हर वो काम कर सकते हो और बहुत इजीली कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। तो ब्रदर्स, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आपकी मुलाकात थोड़ा सा डर से करवाई जाए कि डर इट्सेल्फ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एटलीस्ट आपसे बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आई होगी कि भाई पढ़ाई से या रिज़ल्ट से डरना नहीं है। इट्स ओके, फ़ाइन, सब सेट हो जाता है, सब ओके है। अपनी एफ़र्ट पूरी दो। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ उमैर मुमताज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।